Hello students, today we are going to start the new lesson of second standard subject EVS, topic name the land around us। तो आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं कि हमारे आसपास जो लैंड है हमारे सराउंडिंग में, उसके बारे में आज हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं कि जो लैंड है वो किस टाइप की होती है, जो अलग अलग लैंड हमें दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ये सब आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, तो आप सबको क्या करना है, ईवीएस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है आप सबका सेकंड स्टैंडर्ड का, और पेज नंबर ओपन करना है 81। ओके, ये पेज नंबर आपको ओपन करना है 81, यूनिट है 8 द अर्थ, और चैप्टर है 20 द लैंड अराउंड अस। ओके, द लैंड अराउंड अस। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द अर्थ इज़ अवर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, है ना। आप बोलोगे कि हम तो घर में रहते हैं, लेकिन जो घर है आपका वो कहाँ, किसके ऊपर है? अर्थ में है ना। इसलिए क्या है? अर्थ, इसलिए क्या कहा है? द अर्थ इज़ अवर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है। वी शेयर द अर्थ विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ हम किसके साथ शेयर करते हैं? मिलजुल के रहते हैं हम किनके साथ? जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है। जैसे आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हो, क्या दिखता है आपको? बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं, है ना। ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हम ही रहते हैं क्या? सिर्फ नहीं, तो हमारे साथ साथ कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं। हम क्या करते हैं? उनके साथ शेयर करते हैं, है ना। देन द अर्थ इज राउंड इन शेप। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ किस तरह की है? राउंड शेप की है ना। जैसे आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ओके, इस तरह से राउंड शेप की क्या है? हमारी अर्थ है। इट इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ कैसे है? कवर किससे है? लैंड और वाटर से। ये पूरी तरह से लैंड और वाटर जो है, इससे ये कवर है। लैंड मतलब क्या होती है? ज़मीन, है ना, और वाटर मतलब पानी। तो इससे ये जो अर्थ है, ये क्या है? पूरी तरह से कवर है। देयर इज़ मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ। तो इस अर्थ के ऊपर क्या है? लैंड जो है, लैंड से भी ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? वाटर है। जैसे अगर हम इस अर्थ के 3 पार्ट करें, जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, है ना। तो इस 3 पार्ट में से ये जो 2 पार्ट्स है, इस 2 पार्ट में क्या है? वाटर है। ओके, ये जो 2 पार्ट्स है, इन 2 पार्ट्स में क्या है? वाटर होगा, और इस 1 पार्ट में क्या होगा? लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अर्थ के ऊपर लैंड से ज़्यादा क्या है? वाटर है। ओके, जैसे हमने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, ये क्या है? सपोज आपको क्या करना है? ये क्या है? जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये क्या है? अर्थ है। और इस अर्थ के क्या किए मैंने? 3 पार्ट्स किए। अगर मैं इस अर्थ के 3 पार्ट्स करती तो क्या होता है? 1 पार्ट क्या होगा? लैंड होगा, 2 पार्ट वाटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के ऊपर क्या है? लैंड से ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा क्या है? पानी है ना, वाटर है। ओके, देन लैंड ऑन अर्थ। We humans along with plants, animals live on land। तो हम लोग क्या है? हम सब लोग क्या है? ह्यूमंस है ना। तो ह्यूमंस जो है वो किनके अलॉन्ग, मतलब क्या होता है? साथ रहना, साथ। ओके, किनके साथ रहते हैं? अलॉन्ग विथ प्लांट्स, एनिमल्स लिव ऑन लैंड। तो ये जो लैंड है, इस लैंड के ऊपर कौन कौन रहते हैं? ह्यूमंस रहते हैं। ह्यूमंस मतलब क्या होता है? इंसान, है ना। ह्यूमन का मीनिंग क्या होता है? इंसान। ह्यूमंस रहते हैं। किनके साथ रहते हैं हम? जो प्लांट्स है ना, जो पेड़ पौधे हैं, उसी के साथ साथ एनिमल्स। जो एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर, है ना। जो एनिमल्स है, उन सब के साथ हम किसके ऊपर रहते हैं? इस लैंड के ऊपर रहते हैं। ओके, वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो वाटर है, ये वाटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं?
हम जो ह्यूमन है उस वाटर को का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए। आपने देखा होगा जब आपकी मदर जो है कुक करते तो किसका यूज़ करते हैं, वाटर का भी यूज़ करती है। उसी तरह से ड्रिंक करने के लिए हमें जब प्यास लगती है तब हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो वाटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ड्रिंक करने के लिए करते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाटर के ऊपर से क्या करते हैं, वाहतुक, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो जहाज होती है, शिप, बोट, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह किसके ऊपर से जाती है, वाटर के ऊपर से जाती है ना। इस तरह से हम वाटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से वाटर का हम अदर भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए, है ना। हमारे घर को क्लीन करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं हमारे घर पे, पेड़ पौधे, उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, देन वी ब्रीथ द एयर अराउंड द अर्थ। और जो ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर सिर्फ लैंड वाटर ही है क्या, नहीं, तो क्या है, एयर भी प्रेजेंट है। तो उस एयर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ब्रीथ करने के लिए। ब्रीथ मतलब क्या होता है, श्वास लेना है ना। तो हम ब्रीथिंग के लिए भी क्या करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम क्या ले, सांस ले रहे हैं, है ना, एयर ले रहे हैं, हमारे नोज से हम क्या कर रहे हैं, एयर हमारे बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, बॉडी के बाहर डाल रहे हैं, है ना। और एयर में से हम क्या करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, बाहर डालते हैं। तो इस अर्थ के ऊपर क्या है, एयर भी है, वाटर है, लैंड है ना। और लैंड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, रहने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं, हम ड्रिंक करने के लिए, वॉशिंग के लिए, और कुकिंग करने के लिए। और उसी तरह से जो भी इस लैंड के ऊपर एयर है, उस एयर का यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं, ब्रीदिंग के लिए करते हैं। ब्रीदिंग के लिए हम कौन सी एयर लेते हैं, ऑक्सीजन एयर लेते हैं। ओके, देन लैंड इज़ नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस। जब आप बाहर जाते हो, आपके सराउंडिंग में जाते हो, तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो लैंड होती है वो लैंड इस तरह से एक जैसे एक ही लाइन में ऐसे होती है क्या, नहीं। तो कैसे दिखाई देती है हमें, ये जो लैंड है, ये लैंड हमें कहीं कहीं पे बहुत ऊंची दिखाई देती है, कहीं कहीं पे जैसे कहीं कहीं पे बहुत ऊंची दिखाई देती है, तो कहीं पे ऐसे प्लेन दिखाई देती है ना। इस तरह से हमें ये लैंड दिखाई देती है। ये लैंड जो है एक सेम दिखाई देती है क्या, हमें नहीं दिखाई देती। ओके, तो लैंड इज़ नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस। ये जो लैंड है, ये लैंड हमें हर एक जगह पे एक जैसे ही, मतलब हर एक जगह पे एक समान दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। ओके, एट सम प्लेसेस इट इज़ राइज्ड, तो इट इज़ राइज्ड वाइल एट अदर प्लेसेस इट इज़ फ्लैट। तो हमें क्या दिखाई देता है, ये जो लैंड है, ये लैंड कैसे दिखाई देती है हमें, कहीं प्लेसेस पे हमें राइज मतलब इस तरह से जो लैंड है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है, ऊंची ऊंची दिखाई देती है ना। और कहीं कहीं प्लेसेस पे हमें इस तरह से प्लेन दिखाई देती है, सपाट, है ना, इस तरह फ्लैट दिखाई देती है। तो कहीं पे हमें इस तरह से राइज दिखाई देती है। तो जब हम आपने ये सब चीज़ें नोटिस की होगी, है ना, देखा होगा, जब भी आप किसी विलेज में जाते हो, सिटी में जाते हो, या फिर आपके सराउंडिंग में, मतलब आपके एरिया में, आपके आसपास जब भी आप घूमने जाते हो, तो आप जब इस लैंड को देखते हो तो ये लैंड कैसे दिखाई देती है हमें, कहीं पे ऊंची दिखाई देती है, कहीं कहीं पे हमें फ्लैट दिखाई देती है। ओके, लैंड विच इज़ फ्लैट इज़ कॉल्ड प्लेन। तो जो लैंड हमें फ्लैट दिखाई देती है, मतलब जो सरफेस हमें फ्लैट दिखाई देता है, सपाट दिखाई देता है, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन। क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। वी बिल्ड होम्स एंड फैक्ट्रीज ऑन प्लेन्स। तो इस प्लेन, जो ये लैंड प्लेन लैंड होती है, इस प्लेन लैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, हमारे जो घर होते हैं, हाउस होते हैं, उन्हें बिल्ड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो फैक्ट्रीज होती है, जो कंपनियां होती है, वो भी इस प्लेन लैंड के ऊपर लगाई जाती है।
वी ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स ऑन प्लेन्स। और इस प्लेन लैंड के ऊपर क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपको पता है जो लोग खेती करते हैं, वो लोग किसके ऊपर खेती करते हैं, प्लेन लैंड के ऊपर क्या करते हैं, जो है अपने क्रॉप्स मतलब जो भी पीक होता है उसे लेते हैं, खेती करते हैं, अपने क्रॉप्स को क्या करते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। जो भी लोग खेती करते होंगे उन्होंने देखा होगा जो लैंड होती है वो किस तरह से होती है, प्लेन लैंड होती है। ओके, द हाई राइज्ड लैंड आर कॉल्ड माउंटेन्स। तो अभी हमने देखा कि जो लैंड जो होती है, जो प्लेन मतलब फ्लैट होती है, उसे हम कौन सी लैंड कहते हैं, प्लेन लैंड कहते हैं। अब जो लैंड इस तरह से राइज्ड होती है, मतलब जो थोड़ी ऊपर की ओर बड़ी हुई होती है, उस तरह की लैंड को हम क्या कहेंगे, माउंटेन्स कहेंगे, मतलब पहाड़। जो भी आपने देखा होगा जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अलग अलग सिटी जाते हो, तब आप ट्रैवलिंग करते समय आप जब बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, कहीं कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखाई देते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, है ना। तो वो जो लैंड होती है वो लैंड कैसे होती है, राइज लैंड होती है ना, राइज लैंड होती है। उस राइज लैंड को क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। ओके, हिल्स आर स्मॉलर दैन माउंटेन्स। और जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे हमने देखा है माउंटेन्स कैसे होते हैं, इस तरह के माउंटेन्स होते हैं, है ना, इस टाइप के माउंटेन्स हमें दिखाई देते हैं, पहाड़ हमें दिखाई देते हैं। तो जो हिल्स होते हैं वो हिल कैसे होते हैं, हिल जो है वो स्मॉल होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। इन माउंटेन्स से जो हिल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, इनसे थोड़े छोटे होते हैं शेप में। ओके, द हिल्स आर स्मॉलर दैन माउंटेन्स। माउंटेन्स से हिल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। द पीक्स ऑफ सम हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो ये जो पीक मतलब क्या होता है, शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे क्या कहते हैं, हम पीक कहते हैं। मतलब ये क्या है, शिखर, है ना। तो ये किससे कवर्ड हुई होती है, ये हाई माउंटेन जो होते हैं उनका जो पीक होता है, मतलब जो शिखर होता है वो किससे कवर होता है, वो होता है स्नो से। स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ़। आपने ऐसा देखा होगा कि जो पीक होता है वो किससे कवर होता है, स्नो से। आपने बहुत मतलब टीवी में या फिर जो भी आप कार्टून फिल्म्स देखते हो उसमें आपने इस तरह से जो माउंटेन्स है वो देखे होंगे। उन माउंटेन्स का जो ये पीक मतलब ये जो ऊंचा वाला सबसे ऊंची वाली चोटी होती है वो किससे कवर हुई दिखाई देती है आप लोगों को, स्नो से। मतलब जो बर्फ़ होता है उसके ऊपर बर्फ़ गिरा हुआ हमें दिखाई देता है। ओके, द स्लोप्स ऑफ सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनका ये जो स्लोप होता है, ये क्या है, स्लोप है ना। ये स्लोप जो होता है वो कवर होता है, किससे कवर होता है, फॉरेस्ट से, मतलब जंगल से कवर होता है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81 जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये क्या है, माउंटेन है, और इस माउंटेन का जो स्लोप है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, हरा हरा दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट है। और कुछ माउंटेन्स जो भी ये पीछे वाला माउंटेन है, यहाँ इसके पीक के ऊपर क्या है, स्नो गिरी हुई है ना। तो इस तरह से ये जो लैंड है ना, लैंड जो है कहीं कहीं पे हमें कैसे दिखाई देती है, राइज, मतलब थोड़ी ऊंची दिखाई देती है, कहीं कहीं पे हमें फ्लैट दिखाई देती है। तो फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं, फ्लैट लैंड को हम प्लेन लैंड कहते हैं, और राइज लैंड को क्या कहते हैं, हम माउंटेन्स कहते हैं। ओके, तो इसके आगे का हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, तो जैसे हमने अभी देखा था कि जो लैंड होती है वो एक जैसे होती है क्या, नहीं। तो कहीं कहीं पे वो ऊंची होती है, राइज्ड होती है, तो कहीं कहीं पे प्लेन होती है। तो जो राइज लैंड होती है, मतलब हाई जो लैंड होती है, उसका क्लाइमेट कैसे होता है, द क्लाइमेट इन दिस हाई लैंड इज़ कूल। तो ये जो हाई लैंड होती है, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं इस तरह के, है ना, ये जो है ये माउंटेन्स होते हैं, तो इनका जो
क्लाइमेट होता है वो कैसे होता है, कूल होता है, कूल इन समर, जो समर सीजन होता है तब वो कैसा होता है, ठंडा होता है, कूल होता है। एंड कोल्ड इन विंटर, और विंटर में कैसे होता है, कोल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, अ फ्यू क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन द हिल साइड्स। तो इस तरह के हिल साइड में क्या किया जाता है कहीं कहीं पे क्रॉप्स लिए जाते हैं, क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे भी खेती की जाती है कहीं कहीं जगहों पे। तो आज के लेसन में हमने, मतलब आज के क्लास में हमने क्या देखा है कि जो लैंड है, जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या है, हमारा घर है, होम है, और इस अर्थ के ऊपर हम किन के साथ रहते हैं, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सब के साथ हम हमारे अर्थ के ऊपर रहते हैं। और इस अर्थ के ऊपर क्या है, वाटर है, लैंड है, एयर है, और वाटर जो है वो लैंड से ज़्यादा है। और लैंड जब हम देखते हैं तो वो लैंड किस तरह से हमें दिखाई देती है, कहीं कहीं पे वो राइज दिखाई देती है, कहीं कहीं पे फ्लैट दिखाई देती है। जो राइज लैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन लैंड कहते हैं। ओके, और जो लैंड फ्लैट हमें दिखाई देती है वो कैसे होती है, प्लेन लैंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा, है ना। तो आप सबको क्या करना है, जो भी आपको लैंड के, मतलब लैंड के जो भी पिक्चर्स मिलते हैं उन्हें आपको कलेक्ट करना है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन रीजन मतलब प्लेन लैंड है, इन सब के पिक्चर्स क्या करने हैं, आपको कलेक्ट करने हैं और आपके प्रोजेक्ट बुक में आपको स्टिक करने हैं और उनका साथ में नाम भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।